पूज्य धर्म दिवाकर आर्षमार्ग प्रभावक युगल मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। हे गुरुवर, मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कर्णधार है। बिना सम्यक दर्शन के संसारी प्राणियों का कल्याण असंभव है। सम्यक दर्शन के साथ आत्मा में सम्यक ज्ञान नियम से प्रकट हो जाता है, अर्थात ये दोनों रत्न एक साथ प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय की आराधना के परिणाम स्वरूप अभ्युदय और निश्रेयस फलों की प्राप्ति होती है। अभ्युदय का मीनिंग होता है जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से इंद्र की विभूति, चक्रवर्ती की विभूति तथा तीर्थंकर भगवान की विभूति को प्राप्त कर अंत में मोक्ष की विभूति को प्राप्त करना। ऐसे सम्यक दर्शन की अपरंपार महिमा को समझाने आज वेस्ट न्यूयॉर्क दिगंबर जैन मंदिर से गुरुदेव के चरणों में अर्घ अर्पण करेंगे एवं श्रीमान हेमंत जी एवं पूर्णिमा जी शाह गुरुवर के चरणों में निवेदन करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर के तुम लघुनंदन रत्रात्रय निजदारी। तीर्थंकर के तुम लघुनंदन रत्नात्रय निजदारी। जैन धर्म जिन तत्व बताते जन जन के हितकारी। जैन धर्म जिन तत्व बताते जन जन के हितकारी। निर्मल भाव मुनीन्द्र बनाए आज से पूजन करते हैं। निर्मल भाव मुनीन्द्र बनाए आज से पूजन करते हैं। युगल मुनि के श्री चरणों में सत सत वंदन करते हैं। युगल मुनि के श्री चरणों में सत सत वंदन करते हैं। सत सत वंदन करते हैं। ओम ह्रीं श्री युगल मुनि नभ्यो जलादि अर्घ्यं निवपामि स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद है। कहाँ से है आज के निवेदन करता? वेस्ट न्यूयॉर्क दिगंबर जैन मंदिर, सनत भाई और पूरी टीम जहाँ से है ना वहां से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक जी। परम पूज्य धर्म दिवाकर आत्मा प्रभावक युगल मुनि महाराज के चरणों में पर्युषण के पावन अवसर पर हमारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वैसे तो हम हर साल पर्युषण मनाते हैं, कभी पंडित जी के निर्देशन में तो कभी विद्वान के निर्देशन में, लेकिन इस बार आपको सानिध्य में हमें लगता है कि आप हमारे मंदिर में ही पधारे हैं। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। हे गुरुवर, कल के स्वाध्याय में आपने जिनागम के आधार से समझाया कि सम्यक दर्शन के साथ नरक गति भी जीव को पसंद है, पर मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग नहीं। देव दर्शन स्रोत भी ये है कहा है कि जिनेंद्र भक्ति के साथ मुझे दरिद्र होना मंजूर है, पर मिथ्यात्व के साथ चक्रवर्ती की संपदा भी नहीं। ऐसे सम्यक दर्शन के वात्सल्य और प्रभावना अंग का स्वाध्याय करवाइए। ऐसी में हेमंत शाह, पूर्णिमा शाह, केतन भाई और रीटा बेन, भद्रेश भाई तृप्ति बेन, सुरेश भाई नीराबेन, प्रदीप भाई पारोल बेन, निमेश भाई रीमा बेन, हितेश भाई हिना बेन विनती करते हैं। और यूएसए के सारे समाज की ओर से हम विनती करते हैं कि तीर्थम भगवान के लघु भ्राता मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज से करबद्ध होकर निवेदना करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद है हेमंत भाई, आपकी पूरी टीम, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु स्वामी जी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते
श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनिषी अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहे सो सम्यक धारो भव्य पवित्रा। ये छेड़ाला की पंक्ति है और इसमें कहा है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, यह जो सम्यक दर्शन है यह मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, या यूं कहिए कि ये मोक्ष महल की नींव है। नींव के जोर पे ही पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, वैसे ही सम्यक दर्शन के बेस होने पर ही मोक्ष मार्ग या मोक्ष महल की रचना होती है। धर्म स्नेही बंधुओं, हम सम्यक दर्शन को समझ रहे हैं और सम्यक दर्शन के 8 अंगों के माध्यम से हम सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं। निशंकीय निखंकीय निर्विरिगिच्छा अमूढ़ दिट्ठीय वगहणम थिरिकरणम वच्छल्ल पभावनायते 8। 8 अंगों में से हमने पहले दिन 4 अंगों को समझा, कल 2 अंगों को समझा, अभी 2 अंग और हमारे लिए समझने हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो 8 अंगों का अपना महत्व है, किंतु ये जो आज के 2 अंग हैं ये उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वां अंग है वात्सल्य और 8वां अंग है प्रभावना। एक सम्यक दृष्टि जीव, एक सम्यक दृष्टि मनुष्य जब धर्म करने निकलता है तो वह केवल अपना विचार नहीं करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहले 4 अंगों का संबंध केवल हमारी आत्मा से है, हमारी सोच से है, किंतु बाकी के जो 4 अंग हैं उनका संबंध हमारे परिवार और समाज से है और बखूबी हमारे लिए उन अंगों का पालन करना चाहिए। वात्सल्य अंग हमें समाज से जोड़ता है। आचार्य कहते हैं स्वयुत्थान प्रति सद्भाव, अपैत कैतवा। जो हमारे कौम के लोग हैं, हमारी समूह के लोग हैं, यहां समूह शब्द से अर्थ जातिवाचक नहीं है, यहां धर्म से संबंध है। सम्यक दर्शन के अंतर्गत यह वात्सल्य अंग होने से यहां जो समूह शब्द का प्रयोग किया है, स्वयूथ, स्वयूथ का मतलब होता है समूह, हमारा समूह। हमारा समूह यानी जो भी जैन धर्म को मानने वालों का समूह है, जो लोग जिन शासन में अपनी भक्ति रखते हैं, जिनकी जिन शासन में भक्ति है, प्रीति है, वे सब मेरे समूह के हैं, मेरे ग्रुप के हैं। ग्रुप इंग्लिश में, समूह हिंदी में। वो जो हमारे समूह के, हमारे ग्रुप के लोग हैं, यहां फिर से समझ ले, ग्रुप शब्द का अर्थ तुम्हारे मंदिर वाला ग्रुप, हमारे मंदिर वाला ग्रुप,
ये मंदिर मंदिर के साथ बंटने वाला एक ग्रुप की बात नहीं है। यहाँ ग्रुप शब्द का अर्थ है कि जो भी जिन धर्म में अपनी आस्था श्रद्धा समर्पण रखते हैं, जो हमारे सिद्धांत वाले हैं, जो हमारी मान्यता वाले हैं, वो हमारे ग्रुप के हैं। फिर वो भारत में हो या अमेरिका में हो या लंदन में हो या देश के किसी विदेश के किसी भी कोने में हो, यदि वो मेरी मान्यता वाला है, मेरी और उसकी मान्यता एक है, तो वो सब एक ग्रुप के हो गए, एक समूह के हो गए। उनके प्रति जो निस्वार्थ प्रेम रखा जाता है, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पैत कैतवा, अपेत कैतवा लिखा है। अपेत कैतवा, कैतवा का मतलब होता है कपट। कपट के बिना जो प्रीति है उसे वात्सल्य कहते हैं, जिसमें छल नहीं, कपट नहीं, धोखा नहीं। खास करके उन्होंने अपेत कैतवा शब्द का प्रयोग किया है और माया कषाय का जिक्र किया है। माया, क्योंकि जहां छल कपट है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता है, वो सच्चा प्रेम ही नहीं, वो तो एक प्रकार से दुश्मनी निकाल रहा है। जो व्यक्ति आपके सामने आकर के प्रेम जताता है, प्रेम दिखाता है, मीठा मीठा बोलता है, और जिसके अंदर कतरनी चल रही है, जो अंदर से काटने की सोच रहा है, जो अंदर से आपको बर्बाद करने का विचार लेकर के आया है कि इसको कैसे खत्म करना है, इसको कैसे रोड पे लाना है, इसको कैसे मुझे इसके परिवार में जहर घोलना है, ऐसा विचार करके जो व्यक्ति आपके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार कर रहा है वह धोखेबाज है, वो प्रेम ही नहीं है, उसमें वात्सल्य हो ही नहीं सकता। जो लोग ऐसे स्वभाव के हैं, बंधुओं, एक धर्मात्मा ने दूसरे धर्मात्मा के साथ तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए। यदि हमें सम्यक दर्शन चाहिए तो ये वात्सल्य अंग का पालन करना अनिवार्य है। केवल देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना ही काफी नहीं है, इसके साथ साथ आपको वात्सल्य का पालन करना भी अनिवार्य है। इसलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल्य को भी स्थान दे दिया गया, जैसे निशंकित अंग होना ही चाहिए। जैन धर्म में आपको शंका होनी ही नहीं चाहिए, निकांक्षित अंग होना ही चाहिए। धर्म के बदले में संसार के सुखों की कामना नहीं करना चाहिए, धर्म को छोड़ करके संसार सुख नहीं मांगना चाहिए। निर्विचिकित्सा अंग में जैसे मुनि महाराज को देख करके घृणा होना ही नहीं चाहिए। अमूढ़ दृष्टि अंग में जिस प्रकार हमारे जीवन में कोई मूढ़ता होनी ही नहीं चाहिए, उपगूहन अंग में जैसे धर्मात्माओं के दोषों को, अपराधों को, गलतियों को हमें छुपाना चाहिए, उनकी बुराई नहीं करना चाहिए। स्थितिकरण अंग में जो लोग धर्म से दूर हो रहे हैं, मिथ्यात्व में जा रहे हैं, मिथ्यात्व से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें मिथ्यात्व से निकाल करके सम्यक्त्व में लाना जिस प्रकार अनिवार्य है, बंधुओं, उसी प्रकार धर्मात्माओं के साथ निस्वार्थ प्रीति होना भी आवश्यक है। प्रीति होना ही चाहिए, और वह प्रीति, वह प्रेम, वह वात्सल्य छल कपट के बिना ही होना चाहिए। यही वात्सल्य है। प्रीत न ऐसी कीजिए जैसे खीरा कीन, ऊपर से तो चिकनी अंदर फाके तीन, ऐसा कहते हैं। कहते हैं जैसे खीरा ककड़ी होती ना, खीरा ककड़ी, खीरा ककड़ी कैसी होती है? ऊपर से तो बिल्कुल चिकनी लगती हैं, ऊपर से बिल्कुल एक दिखती हैं, किंतु यदि उसको हम
कट करते हैं तो अंदर फाके 3, उसकी 3 फाके हो जाती हैं, 3 अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। ऊपर से तो एका दिखाते हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, आपके सामने आकर के बोलते हैं, या आप किसी के सामने ऐसे दिखाते हो जैसे हम सब एक हैं, और अंदर ही अंदर जो है कतरनी का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं, गुटबाजी करते हैं, दूसरों को जो है ग्रुप से अलग करने का काम करते हैं, दूसरा ग्रुप बनाने का काम करते हैं। जहां समाज है वहां ऐसी सारी बातें देखने को मिलती ही हैं, गुटबाजी जिसे कहते हैं। किंतु धर्म के नाम पर गुटबाजी नहीं करना। यदि तुम्हारी और मेरी मान्यता एक ही है, हम एक ही धर्म को मानते हैं, हम एक ही भगवान के भक्त हैं, हम एक ही गुरु के भक्त हैं, यदि हम जिनवाणी के भक्त हैं, हम एक ही परंपरा के हैं, एक ही सिद्धांत वाले हैं, आपके और हमारे सिद्धांतों में कोई मतभेद नहीं है, तो फिर अब अलग गुटबाजी करने की जरूरत ही क्या है? अलग संगठन बनाने की जरूरत ही क्या है? यदि आप एक अलग संगठन, अलग गुट, अलग ग्रुप बनाओगे तो 2 ग्रुप में टकराव होता है, टकराव होने लग जाता है, टकराव होने पर समाज में बैर वैमनस्यता के भाव उत्पन्न होते हैं। एक समाज, एक ग्रुप, हम तो हमेशा ये बात करते हैं, जहां जहां भी समाज होती है उस समाज में एक ही ग्रुप होना चाहिए। जो आपका मंदिर है, जिन मंदिर, उस मंदिर के नाम से एक ही युवा मंडल, एक ही महिला मंडल। एक एक समाज में 4-4 महिला मंडल का क्या काम है भाई? हाँ चलो मान लिया मंदिर 2 हैं और दोनों मंदिरों से अलग अलग समाज जुड़ी हुई हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से दूर दूर पड़ता है मंदिर, दूसरा मंदिर बन गया तो कोई बात नहीं। या 2 गांव में अलग अलग 2 मंदिर हैं, कोई बात नहीं, वहां तो कम से कम हमारी एका और भाईचारा होना चाहिए, हम सब एक होने चाहिए। वहां गुटबाजी करने की क्या जरूरत है? आचार्य कहते हैं स्वयूथ, बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है। हम सब एक समूह के, एक ग्रुप के, एक ही भगवान के आराधक हैं। हम सब मिलजुल करके रहें, निस्वार्थ भाव से रहें, छल कपट छोड़ करके रहें। प्रीत तो ऐसी कीजिए, अब दूसरा दोहा, प्रीत तो ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर, अपनो गलो फसाए के पानी लावत मोर। पहले जैसे लोटे में और डोर में, पुराने जमाने में महिलाएं जो है पानी भरने जाती थी, घड़ा लेकर के कुएं के ऊपर पानी भरने जाती थी। अभी आजकल तो घर में ही ग्लास भरने को मुश्किल हो जाती हैं, ग्लास में पानी भरने के लिए भी राजी नहीं है। पहले महिलाएं कुएं पे जाती थी पानी भरने के लिए, और वहां जाती है तो वहां देखते हैं आप कि कुएं में जो है रस्सी को फंसाया जाता है, किंतु रस्सी को उस घड़े पे विश्वास, घड़े को उस रस्सी पे विश्वास कि मेरा गला फंसा के रखा है, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि मैं अंदर जाऊंगा, घड़ा, मैं अंदर जाऊंगा तो ये मुझे बाहर निकाल लेगा। कौन? रस्सा। वो रस्सी जो है मेरे साथ धोखा नहीं करेगी, है ना? घड़े को ये विश्वास है, इसलिए अपने गले में उस रस्से को फंसा लेता है। उदाहरण है, किंतु उसको रस्सी पे पूरा विश्वास है और इसलिए वो अपना गला फंसा करके कुएं के अंदर जाती हैं, और कुएं के अंदर वह घड़ा जाकर के पानी लेकर के आता है, और रस्से के साथ उसका ऐसा संबंध होता है, विश्वास। ऐसा विश्वास एक दूसरे के प्रति होना, उसे कहते हैं प्रेम, वात्सल्य। धर्म स्नेही बंधुओं, गृहस्थों को गृहस्थों से, धर्मात्माओं को धर्मात्माओं से कभी तिरस्कार के भाव आने नहीं देना, कभी उनके साथ हेट नहीं करना, धर्मात्माओं के साथ हेट नहीं करना, यही वात्सल्य है। यदि वो धर्मात्मा है और आप भी धर्मात्मा हो तो आप कभी एक दूसरे से हेट नहीं करोगे, कषाय नहीं रखोगे। वर्तमान में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक तो हमारी समाज कितने भागों में बट गई, पंथ और संप्रदायों के नाम पर बंटवारा हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं तो मंदिरों के नाम पे बढ़ जाते हैं, फिर देखते हैं तो जातियों के नाम पे बढ़ जाते हैं।
फिर अमीरी गरीब के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से बढ़ जाते हैं, तो हम कितने रह जाते हैं। पहले ही हम मुट्ठी भर है और मुट्ठी भर दाने हैं, वो हर दाना यदि अलग हो गया तो बताइए जैन धर्म का अस्तित्व कैसे रहेगा। अब पंथों के नाम पर जो बंटवारा हो गया है उसको तो मुश्किल से एक किया जा सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना अहंकार है और अहंकार कभी एक दूसरे को एक नहीं होने देता है। इसलिए आचार्य कहते हैं वात्सल्य अंग की आवश्यकता है। कम से कम हम जो एक मत वाले, एक मान्यता वाले, एक पंथ वाले हैं, भगवान महावीर स्वामी के पथ पर चलने वाले हैं, एक परंपरा वाले हैं, कम से कम हम तो एक हो जाए। हम एक ही हो, भले आप अलग अलग देश में हो, अलग अलग सिटी में हो, अलग अलग गांव में हो, फिर भी हम एक हो सकते हैं। हम एक ग्रुप अपना बना सकते हैं कि हमारी ये परंपरा है, हम इस धर्म के हैं, इस परंपरा के हैं, और इस परंपरा को मानने वाले विश्व के किसी भी कोने में हो, हम सब एक हैं। स्वयूथ, स्वयूथ शब्द पर हमारे लिए जोर देना है। और स्वयूथ शब्द का अर्थ सिर्फ धर्म और परंपरा है। अपने धर्म और अपनी परंपरा के लोगों को मिला जुला करके रखना, सबको एक बना करके रखना, किसी को भी टूटने नहीं देना, इसे कहते हैं वात्सल्यांग। और ये जुड़ाव जो है, ये जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता है, ये जुड़ाव जो है केवल प्रेम से हो सकता है, वात्सल्य हो सकता है। वात्सल्य तो शक्कर की चाशनी है। शक्कर की चाशनी क्या करती है? बूंदी के 1000 दाने हैं, वो सब बिखरे बिखरे हैं, एक दूसरे से अलग हैं। यदि बूंदी के दानों को शक्कर की चाशनी मिल जाए तो लड्डू बन जाता है, बनता है ना। तो शक्कर की चाशनी ने क्या काम किया? उसने बूंदी के उन सारे दानों को जो बिखरे हुए थे एक कर दिया, एक सबको जोड़ दिया और एक अच्छा लड्डू बना दिया। खाने में भी स्वाद आता है, दिखने में भी अच्छा दिखता है। ऐसे ही ये वात्सल्य है शक्कर की चाशनी। और ये हम सब जो एक परंपरा के लोग हैं, बिखरे बिखरे हैं, हमारे देश में हैं, विदेश में हैं, अलग अलग गांवों में हैं, अलग अलग शहरों में हैं, यदि इन सब में हम इस शक्कर की चाशनी घोल दे तो हम सब एक हो सकते हैं। एक अच्छी मुट्ठी बंध जाएगी और आनंद आएगा। जैसे लड्डू को देखने और खाने का आनंद है, वैसे एक अच्छा ग्रुप बनेगा। एक अच्छा ग्रुप बनेगा तो उसको उसके द्वारा हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। बंधुओं, वात्सल्य का अर्थ केवल कोरा प्रेम ही नहीं है, केवल कोरा प्रेम ही वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य अंग में हमारे लिए बहुत सारे कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। कर्तव्य का अर्थ है कि हमारी समाज में यदि कोई असहाय है, मेरी परंपरा वाला, मेरे धर्म वाला यदि कोई गरीब है, आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, वेदनाओं में हैं, बीमार हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं, उन सब अनाथों को, असहायों को, बीमार लोगों को हमारे लिए जो है सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। हमारी समाज में, हमारी परंपरा के जो लोग हैं, उस परंपरा में, हमारे धर्मात्माओं में यदि कोई गरीब व्यक्ति दिख रहा है, इतनी गरीबी में आ गया है कि उसके लिए अब जीना भी दूभर हो गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए समाज ने मिलकर के सपोर्ट करना चाहिए, सबने मिलकर के। धर्मी सो गो वत्स प्रीति सम कर जिन धर्म दीपावे। यदि जैन धर्म को आगे बढ़ाना है, जैन धर्म की प्रभावना करना है, देखो वात्सल्य के बाद प्रभावना अंग रखा है 8वें नंबर पे। वात्सल्य के बाद प्रभावना क्यों रखी है? क्योंकि वात्सल्य ही नहीं होगा, दुश्मनी होगी, बैर होगा। एक दूसरे को देख करके यदि हम जलते हैं, एक दूसरे को देख करके यदि हम एक दूसरे को देखकर यदि हमारे मन में क्रोध आता है, द्वेष की भावनाएं जागती हैं, तो फिर हम कभी जिन धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते हैं। प्रभावना का अर्थ ही है किसी नास्तिक को आस्तिक बनाना। प्रभावना का अर्थ ही है जो धर्म से दूर जा रहे हैं, एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति को हमारे धर्म में जोड़ना, इसका नाम प्रभावना है।
मिथ्या मान्यताओं को लेकर के जो चल रहे हैं, उन्हें समीचीन मान्यताओं में ढालना, ये ना इसका नाम प्रभावना है। वात्सल्य और प्रभावना ये दोनों बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज। बिना वात्सल्य के प्रभावना संभव ही नहीं, इसलिए प्रभावना के पहले वात्सल्य को रखा है। हमारे मंदिर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारे मन में निश्चल प्रेम है, इसलिए हम सबको जय जिनेंद्र कहते हैं। ये जय जिनेंद्र की परंपरा क्यों है? क्योंकि जय जिनेंद्र करने से हमारे और उनके मन में पूरी क्लैरिटी रहती है कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। जय जिनेंद्र कहने से ही वात्सल्य झलकता है, वात्सल्य दिखता है। इसलिए जय जिनेंद्र बोलना ही चाहिए, हाथ जोड़ना ही चाहिए, तब आपका वात्सल्य दिखता है कि वास्तव में आप में वात्सल्य है। अरे भाई, जो लोग मंदिर आ रहे हैं, एवरीडे आते हैं, उनके साथ हमारा भी कोई बिहेवियर है कि नहीं, कर्तव्य है कि नहीं? हम कैसे एक दूसरे से जुड़ेंगे बताओ? मंदिर में आने वाले जितने धर्मात्मा हैं, हमारी समाज में जितने धर्मात्मा हैं, जो हमारे समूह के लोग हैं, उन्हें हम कैसे जोड़ेंगे? हम उनसे कैसे जुड़ेंगे? तो जोड़ने का, जुड़ने का सीधा सरल आसान तरीका है जय जिनेंद्र। हाथ जोड़ो, अच्छी स्माइल दो, हंस के बोलो जय जिनेंद्र, और जय जिनेंद्र कह करके फिर पूछो कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं है, हम आपके साथ हैं। यदि जरूरत पड़े तो ये सारी बातें बोलो, बोलना चाहिए, और केवल बोलना नहीं, साथ देना भी चाहिए, वो साथ निभाना चाहिए। जैसे एक प्रकार पति पत्नी का होता है, साथ होता है, संबंध होता है। कैसा वात्सल्य है पति पत्नी में, कैसा प्रेम है? वो किस घर में पैदा हुई, तुम किस घर में पैदा हुए, बिल्कुल अलग अलग घर में थे, अलग अलग माँ बाप थे, अलग अलग कल्चर था, अलग परिवार था, अलग सोच थी, अलग वातावरण था, किंतु दोनों एक कैसे हुए? दोनों ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, एक दूसरे के साथ वादा किया कि हम ये संबंध निभाएंगे शादी के साथ। 7 जन्म तो खैर बोलने की बात है, उसे तो देख लेंगे आगे। 1 जन्म की बात कर रहे हैं। 1 जन्म की तो आपने जो है शपथ ही ली है विवाह के समय, अग्नि की साक्षी से, पंचों की साक्षी से आपने विवाह के साथ ही ये शपथ ली थी, संकल्प किया था कि हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और ये संबंध बनाए रखेंगे। ये संकल्प जैसे आपने लिया और उसको निभाया, निभाया ना। 40 साल, 50 साल, 60 साल आपके विवाह के हो जाते हैं और आप एक दूसरे को निभाते हो। एक दूसरे में यदि छल कपट आ जाए तो, यदि एक दूसरे ने एक दूसरे को अंदर ही अंदर धोखा दिया तो, पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को यदि धोखा दे दिया तो क्या ये संबंध 2 दिन भी टिकेगा? बताओ आप। यदि थोड़ी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो क्या ये संबंध टिकेगा? नहीं। फुल ट्रांसपेरेंसी लगती है जब हमारे लिए संबंध स्थापित करने होते हैं, जब हमारे लिए किसी को जोड़ना है, किसी से जुड़ना है, तो उतनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि जिससे ये नजर आए, ट्रांसपेरेंसी का मतलब इधर उधर का ये नजर आए कि इसके मन में छल कपट नहीं है, उसे ये दिखना चाहिए कि तुम्हारे मन में छल कपट नहीं है। बस इतनी ट्रांसपेरेंसी यदि हमारे मन में है और फिर आप जय जिनेंद्र बोलते हो तो उसको भी विश्वास हो जाता है कि ये मेरे हैं। वात्सल्य शब्द का अर्थ है अपनापन प्रकट होना, मेरापन, अपनापन। जैसे परिवार में मेरा अपनापन है, मेरापन है, लगाव है, ये मेरा परिवार, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बेटे। चिंतन करें कैसा है आपके अंदर वो मेरापन, कैसा है आपके अंदर वो अपनापन अपने परिवार के लिए, कैसा अपनापन है? विचार करो। इतना अपनापन है कि हम 100% भरोसा करके चलते हैं कि जब भी मेरे ऊपर समय आएगा तो मेरे ये परिवारजन मेरे साथ ही है। इतना भरोसा आप सबको है ना अपने परिवार के लिए?
यही भरोसा एक धर्मात्मा को दूसरे धर्मात्मा के लिए होना चाहिए कि यदि मेरे ऊपर कभी भी कुछ होता है तो मेरी समाज, मेरा समूह मेरे साथ है, मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं है। इसका नाम वात्सल्य है। जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति के कारण, शारीरिक स्थिति के कारण कमजोर हो रहे हैं, नीचे नीचे जा रहे हैं, लॉस हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्हें सहारा दो, मेंटल सपोर्ट। हमने कल ही ये प्रवचन दिया था, मेंटल सपोर्ट क्या होता है, यही वात्सल्य है। उन्हें एक मानसिक सहायता मिलने की जरूरत है, मेंटल सपोर्ट की जरूरत है। बस आपने ये कह दिया समाज के लोगों ने कि आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम आपके साथ है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस बाप का अपना बेटा उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, बेटा बहू माँ बाप के विरोधी बन गए हैं। ऐसे माँ बाप को हम लोगों ने विश्वास देना चाहिए कि आप कोई चिंता मत करो, हम आपके साथ है। जैसे हमारे गुरु अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए आशीर्वाद देते हैं, उन्हें भरोसा देते हैं कि आप कोई चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद है, सब अच्छा हो जाएगा। इसे कहते हैं वात्सल्य। वात्सल्य के साथ प्रभावना करनी है। और प्रभावना में मुख्य काम क्या है? प्रभावना में मुख्य काम यह है कि लोगों के अज्ञान को दूर करना। सुनो, प्रभावना को भी समझो। प्रभावना शब्द का मूल अर्थ क्या है? करोड़ों रुपए लगा करके बड़े बड़े फंक्शन करने मात्र से प्रभावना हो जाएगी जरूरी नहीं है। कई बार करोड़ों रुपया खर्चा करके बड़े बड़े फंक्शन हो जाते हैं, पंच कल्याणक हो जाते हैं, विधि विधान हो जाते हैं, धार्मिक फंक्शन हो जाते हैं, किंतु होने के बाद भी लोगों का अज्ञान दूर नहीं कर पाते हैं। मूल में प्रभावना किसे कहते हैं? प्रभावना शब्द का अर्थ क्या है? क्या 1000, 2000, 5000 लोगों को इकट्ठा करके खाना खिला करके बैंड बाजे बजा करके वापस घर चले जाना ही प्रभावना है? वो प्रभावना का एक अलग रूप है, वो है, किंतु वो पहला रूप नहीं है। मुख्य प्रभावना किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। अज्ञान को दूर करना। आज आप अमेरिका में बैठे हो और हजारों लोग हमारे लिए, हम यहां इंडिया में हैं, आप लोग अमेरिका में हो, हमारे लिए सुन रहे हो। ये क्या है? ये प्रभावना का एक रूप है। इससे हम क्या कर रहे हैं? इससे हम ये काम कर रहे हैं कि आपके मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। जैन धर्म को लेकर के आपके मन में जो भी शंका है उसे दूर करना, जैन धर्म को लेकर के जो भी अज्ञान है उसे दूर करना। जिन शासन, जिनेंद्र भगवान, जिन वाणी और हमारे गुरु और हमारा धर्म, इसमें जहां जहां भी आपके मन में अंधेरा बसा हुआ है उस अंधकार को दूर करना। बंधुओं, हजारों लोगों को खाना खिला दो और एक व्यक्ति के मन का अंधकार दूर कर दो, तो एक व्यक्ति को यदि आपने उसको अंधेरे से, मिथ्यात्व से बाहर निकाला है तो वो प्रभावना है। हजारों लोगों को खाना खिलाने से भी बढ़कर के यदि कोई प्रभावना है तो वो प्रभावना ये है कि उसके दिलो दिमाग में जैन धर्म को लेकर के जो अज्ञान था उसको आपने दूर किया। कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जितने भी मन में बैठा हुआ है कि इसका मतलब क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आता है, ये तो गलत है, जैन धर्म में ये चीज गलत है, ऐसा यदि आपके मन में है और यदि वो वस्तु गलत नहीं है तो उसे समझाना कि भैया ऐसा नहीं है, तुम जो ये समझ रहे हो ये गलत है। सही को गलत मत समझो और गलत को सही मत समझो। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। हर चीज को लेकर के हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जो काम है उसी का नाम प्रभावना है। प्रभावना में क्या किया जाता है? हमारे दिल और दिमाग में जितने भी मिसकॉन्सेप्ट्स हैं उन मिसकॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, अंधेरे को दूर करना, प्रकाश में लाना, इसका नाम प्रभावना है। आचार्य श्री समंत भद्रदेव कहते हैं अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य।
जैन शासन के महात्म्य को बढ़ाना। बंधुओं, एक व्यक्ति को यदि आपने धर्म में जोड़ दिया, बहुत बड़ी प्रभावना की, आपने बहुत बड़ी प्रभावना की। यदि एक व्यक्ति जिसको भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं, मंदिर में कोई इंटरेस्ट नहीं, गुरु में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको यदि आपने धर्म में ला करके खड़ा किया, उसमें यदि आपने श्रद्धा पैदा कर दी, श्रद्धा जीवंत कर दी, जिन धर्म में उसको आपने श्रद्धालु बना दिया, तो इससे बढ़कर के कोई प्रभावना नहीं। हमें हजारों लोगों पर काम नहीं करना है, हमें उस एक व्यक्ति पर काम करना है जो धर्म से दूर भाग रहा है। इसका नाम प्रभावना है। जो मंदिर में आते हैं, किंतु मंदिर में आने के बाद भी मंदिर की जो क्रिया है, मंदिर में जो भी होता है, उसके लिए जिसके मन में डाउट रहता है कि अरे ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वो जो चीज है उसको क्लियर करना, उसका नाम प्रभावना है। और आज हमारी समाज में, हमारे ही लोगों में, जो लोग रोज मंदिर आते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी ऐसे मिसकॉन्सेप्ट्स है, गलत धारणाएं हैं, मिथ्या धारणाएं हैं। उनकी उन मिथ्या धारणाओं को दूर करना, यही प्रभावना है। कितनी सारी बातों को लेकर के, कितनी सारी बातों को लेकर के मन में उलझने हैं, उधेड़बुन है, ये गलत है, ये गलत है। महामस्तकाभिषेक होता है गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का, हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, और आकर के उनमें हर एक प्रकार के लोग होते हैं। उसमें तो लाखों लोगों में आधे से ज्यादा लोग श्रद्धावान होते हैं। भगवान बाहुबली का अभिषेक देखते हैं, अभिषेक करते हैं, पुण्य कमा करके निकल जाते हैं, मन में किसी प्रकार की अश्रद्धा या संदेह की भावना नहीं। किंतु ऐसे भी कुछ 2%, 3% लोग जाते हैं, अरे इतना अभिषेक क्यों करते हैं, अरे इतना दूध क्यों बहा देते हैं। अब ये जो मन में आया, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। इस कॉन्सेप्ट को यदि आपने उसका क्लियर किया, तो वो श्रद्धालु बन जाएगा। उसको समझाना होगा कि अभिषेक क्या चीज है, पूजा क्या है, अभिषेक क्या है, गुरु क्या है, और ये सारी क्रियाएं क्या हैं, जिन शासन देवी देवता क्या है, हमारे मंदिर क्या है। यदि हमारे प्राचीन जिनालय हैं, प्राचीन जिनालयों में हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं, उसमें हजारों साल प्रतिमाओं में, पुरानी प्रतिमाओं में जिन शासन देवी देवता हैं, तो क्यों हैं, कैसे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, यही प्रभावना है। बंधुओं, ये प्रभावना केवल मुनियों का धर्म है, मुनियों की ठेकेदारी है, ऐसा नहीं, ये आपका भी काम है। सम्यक दर्शन के 8 अंग जैसे मुनियों के हैं, वैसे गृहस्थों के भी हैं, आपके भी हैं, तो आप भी प्रभावना करें। महाराज श्री, हम कैसे करें, हमें तो इतना ज्ञान ही नहीं है, हम तो आप जैसा बोल ही नहीं सकते हैं, हम तो आप जैसे वक्ता है ही नहीं, तो हम कैसे प्रभावना करें। अरे भाई, यदि तुम वक्ता नहीं हो, तुम नहीं बोल सकते हो, तुम यदि जाकर के किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हो, तो कम से कम तुम उस व्यक्ति को हमारे पास ले आओ, तुम ऐसे प्रभावना कर सकते हो। हम सीधे सीधे समझा करके प्रभावना करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, हम जिनेंद्र भगवान की वाणी, गुरु की वाणी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हम उन गुरुओं से लोगों को जोड़ सकते हैं कि आओ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकता हूं, मैं तुझे समझा नहीं सकता हूं, किंतु तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ जुड़ो और गुरु के पास आओ, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रभावना तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप भी प्रवचन दो। प्रवचन देने के लिए, स्वाध्याय कराने के लिए हमारे पास तगड़ा नॉलेज चाहिए, चारों अनुयोगों का ज्ञान चाहिए, हमें कहीं भी हमारे द्वारा गलती या चूक नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम क्या करें, आप लोग क्या करें, आप लोग या तो अच्छे से स्वाध्याय करें, खूब क्लासेस अटेंड करें, और फिर आप भी ऐसे ही प्रभावना करें। आप भी वक्ता बन सकते हो, जरूरी नहीं है कि कोई गृहस्थ वक्ता नहीं बन सकता है, बन सकता है, वो भी वक्ता बन करके धर्म की प्रभावना कर सकता है, स्पीकर बन सकता है। किंतु यदि हम वो नहीं कर सकते, तो जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे लिए सच्चा ज्ञान देते हैं, जिनवाणी का ज्ञान देते हैं, हम उनसे लोगों को जोड़ने का काम करें, उनके प्रवचनों का प्रचार प्रसार करें। आज आपके हाथ में बहुत बढ़िया चीज आई है, मोबाइल। आपके पास मोबाइल है, उसमें
हजारों एप्स है, हजारों आपके पास जो है टेक्नोलॉजीज हैं, उसके माध्यम से हम विश्व के किसी भी कोने में कोई बैठा है तो उसको जोड़ सकते हैं, उसे जोड़ सकते हैं। और उस ये जोड़ना जो है यही प्रभावना है। यदि आपने उन सारे लोगों को जोड़ने का एक अच्छा शुभ संकल्प लिया तो वो प्रभावना हो गई, आपके द्वारा वही प्रभावना है। इसलिए आप सभी लोग आज विचार करना कि मैंने आज तक कितने लोगों को जोड़ने का काम किया है, वो मेरी प्रभावना है, मैंने प्रभावना अंग का पालन किया है। यदि हम इस प्रकार से लोगों को वात्सल्य भाव पूर्वक जोड़ने का काम करते हैं तो निश्चित ही हमारे द्वारा ये प्रभावना हो सकती है। बंधुओं, वात्सल्य और प्रभावना दोनों की परम आवश्यकता है। यदि हमें जैन धर्म को प्रकाशित करना है, जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाना है, जैन धर्म को यदि जैन धर्म की छाप सबके ऊपर छोड़ना है तो सबसे पहले चाहिए वात्सल्य और दूसरा है प्रभावना के तौर तरीके। प्रभावना के वो सारे तौर तरीके अपनाइए जिससे हम भटके हुए लोगों को जोड़ सकते हैं, मिथ्यात्व से बाहर निकाल सकते हैं, उन तक सच्चा धर्म पहुंचा सकते हैं। वो काम हमें अवश्य करना चाहिए, प्रत्येक ने करना चाहिए। और वो प्रभावना का काम स्टार्ट करो अपने घर से। कहां से? नहीं तो दिया तले ही अंधेरा होता है। दिया बाकी सारे एरिया को लाइट देता है और उस दिए के नीचे ही अंधेरा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ही घर में जो है हम प्रभावना नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए आपको तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, नीति से काम लेना पड़ेगा, होशियारी से काम लेना पड़ेगा। फोर्सफुली आप किसी को नहीं जोड़ सकते हो। आप अपने पति पर फोर्स नहीं कर सकते, बेटों पर कोई आप फोर्स नहीं कर सकते हो, किंतु दिमाग से काम लोगे, बुद्धि से काम लोगे तो एक दिन आप अपने पति को आस्तिक बना सकते हो, आप अपने बेटों को आस्तिक बना सकते हो, जैन बना सकते हो। बंधुओं, हमें तो जैन बनाना है बस। जो जैन होकर के भी जैन नहीं है, मिथ्यात्व में है, उन्हें हमें जैन बनाना है, सम्यक्त्व में लाना ही प्रभावना है। अज्ञान दूर करने का मतलब क्या है? उसको सम्यक्त्व में लाना, क्योंकि जैसे ही अज्ञान जाता है मिथ्यात्व भी अज्ञान के साथ चला जाता है। मिथ्यात्व हमेशा अज्ञान के साथ रहता है, सम्यक्त्व हमेशा ज्ञान के साथ रहता है। इसलिए लोगों के अज्ञान को दूर करो, मिथ्यात्व चला जाएगा। और वो काम हमें अपने परिवार से, चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी अपने ही घर से स्टार्ट करनी चाहिए। इसलिए अपने घर में यदि ऐसे मिथ्यात्व में पड़े हुए लोग हैं, वहां उन्हें हम कैसे बदल सकते हैं? यदि आप अपने घर में सक्सेसफुल हो गए तो आप पूरे विश्व में सक्सेसफुल हो जाओगे और आप भी अच्छे ढंग से प्रभावना कर पाओगे। मैं आज दूर विदेश में बैठे हुए जितने भी कहां के हैं, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और फ्रैंकलिन, कनाडा, कहां के लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सभी लोगों के लिए खूब अपना आशीर्वाद देता हूं, वात्सल्यमयी आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी लोग इसी प्रकार जैन धर्म की प्रभावना वहां रहते हुए, जितने लोग आज अमेरिका में हैं, जितने लोग आज कनाडा में हैं, आपके आसपास में हैं, उनको कैसे हम धर्म से जोड़ सकते हैं, उन सब के ऊपर हम कैसे कार्य कर सकते हैं। और ये काम करते समय हमेशा वात्सल्य का ध्यान रखना। वात्सल्य को छोड़ करके प्रभावना नहीं हो पाएगी, इसलिए पहले वात्सल्य से काम शुरू करो। किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, किसी को धर्म से जोड़ना है, मिथ्यात्व से बाहर निकालना है तो सीधे सीधे नहीं। हमारे आचार्यों ने हमें रास्ता दिया, सीधे सीधे मत जाओ, वात्सल्य के साथ उसके दिल में अपनी जगह बनाओ। यदि वात्सल्य के साथ जाओगे, उसके दिल में अपना स्थान बनाओगे, जगह बनाओगे, तो ही आप उसे जैन बना पाओगे, उसको मिथ्यात्व से बाहर निकाल पाओगे। बंधुओं, ये वात्सल्य और प्रभावना ये बहुत ही सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं। आप सभी लोग इसके इंपॉर्टेंस को समझें और अपने जीवन में उसे उतारें। अनसेल्फिश लव, यह है वात्सल्य। और इन्फ्लुएंसिंग अदर्स बाय रिलीजन, जैन धर्म,
दूसरों को जैन धर्म से प्रभावित करो, प्रभावना है, और निस्वार्थ प्रेम करो, यही वात्सल्य है। आप सभी के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य और प्रभावना अंग ऐसा है जैसे एक दिया 100 दिए को जला सकता है। हे गुरुदेव, आज आपने सम्यक दर्शन के इन दोनों अंगों को अपनी मधुर वाणी से बहुत ही अच्छा समझाया। अब हमारी बारी है कि हम उनको कैसे लोगों को जुड़ पाए। युगल मुनि महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी के लिए। नमोस्तु नमोस्तु।